program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, आज की एक बहुत अहम खबर तो ये है, पहले बताते चलूँ कि बहुत बड़ी गैस की फाइंडिंग हुई है जर्दान नाम के इलाके में मरी एजेंसी में. ये जो डिस्कवरी है वो सुई गैस की जो आप लोग 1950 से बात सुनते रहे उससे भी कहीं ज़्यादा है. एंड इट्स ए ह्यूज डेवलपमेंट, क्योंकि सुई गैस जब 1950s में निकला उसके बाद एक बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान को सपोर्ट मिला इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन सिंध एंड सेंट्रल पंजाब. और अब ये जो मिला है उससे भी बड़ा, इससे बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा. आज की मार्केट की जहाँ तक ताल्लुक़ है, आज स्टार्ट होते ही माशाल्लाह थोड़ी देर के अंदर आधे घंटे में 113 प्लस पे गई मार्केट, 46,802. फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ऊपर नीचे करते करते अब आखिरी जो मेरे पास फिगर है 296 पॉइंट का इजाफा, 46,985, यानी 15 पॉइंट्स कमी है 47 को फिर से टच करने में. हमारी मार्केट 40,000 पे थी और लोग कह रहे थे कि ये 30 और 20 की तरफ जा रही है. वे बैक ऑन 28 ऑफ अक्टूबर. आज 27 सितंबर है, यानी अभी 2 महीने हुए और ये मार्केट जो है 40,000 से बढ़ के माशाल्लाह ऑलमोस्ट 47 पे आ गई है. जब बड़े बड़े जो लोग आम तौर से तो बैठ के डेली की ख़बर के ऊपर बहस करते रहते हैं, बिला वजह की बहस जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता, और ऐसे कोई 100 चैनल्स पे बहस होती है, 500 शोज़ होते हैं. लेकिन 28 तारीख को पता नहीं क्या हुआ कि सारे बड़े बड़े सर वाले बड़े बड़े दानिशमंद लोग जो हैं, जिनको सब खबर आगे की पता चलती रहती है, उन्होंने जब बोलना शुरू किया कि ये मार्केट तो गई, अभी तो धरना शुरू ही नहीं हुआ और 1,500 पॉइंट नीचे चली गई और 300 बिलियन का नुकसान हो गया और अब मज़ीद नुकसान हो जाएगा धरने के बाद, तब मुझे 28 तारीख को 6:30 बजे सुबह बैठ के फेसबुक पे ये बात लिखनी पड़ी. मैंने कहा ये सही कह रहे हैं, अभी हो सकता है धरने के दौरान 1,000 पॉइंट उससे भी ज़्यादा गिर जाए, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं. आप लोग कोई अपना शेयर नहीं बेचना, जो कमज़ोर दिल वाला बेचता है बेचे, क्योंकि ये मार्केट ऊपर जाएगी, ये मेरी गारंटी है तारिक खान जावेद की. और उसके साथ ही साथ मैंने लिखा कि 30 शेयर्स ऐसे मार्केट में फेंके गए हैं जिस पे आप लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है. ये फंदे हैं, इसको आप ना पहनाने की आपको कोशिश की जा रही है. उन शेयर्स से बचें. उन शेयर्स को बारे में आपको ही पता है कि वो कंपनियाँ बंद पड़ी हैं या उनके जो मालिकान हैं झूठी खबरें फैलाते रहते हैं एक के बाद दूसरी, उनसे बचें आप. और बाद में ये भी लिखा कि मुस्लिम खान को जो मैंने 25 शेयर्स रिकमेंड किए थे, ये अगर आप ले लें तो ये आपको कभी नुकसान नहीं होगा. साथ साथ ये भी लिख दिया था कि 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये मार्केट 50 की हो जाएगी. तो अभी तो 2 महीने ही हुए हैं, 47 हो गया. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. वेलकम से बात कर रहा हूँ. कैसे हैं सर? वेलकम टू द शो सर. कैसे हैं सर? तारिक साहब, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ये खुशी की बात है. और आपसे एक समझ लेना चाहता है कि दीवान सीमेंट के बारे में जब मुख्तलिफ कंपनियां इंटरेस्ट शो किया है बाइंग के लिए, जिस तरह चाइनीज हो गई, लकी सीमेंट हो गई, तो इसको आप आगे कितना देखते हैं? और बैंकिंग सेक्टर में कौन से स्टेट आपको अच्छे लगते हैं, छोटे बैंकिंग सेक्टर में? छोटे में ये बैंक अल फलाह है, फैसल है, सनोरी बैंक है, ये सब अच्छे. मिज़ान भी ठीक ठाक है और मेट्रोपॉलिटन भी ठीक है. ये 4-5 बैंक जो हैं जिनका ब्रांच नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी अब स्ट्रगल तो कर रहे हैं लेकिन काफ़ी ठीक परफॉर्म भी कर रहे हैं. 5 बड़े बैंकों की तो ऑलमोस्ट अजादारी है, क्योंकि उनका ब्रांच नेटवर्क बहुत ज़्यादा है, उनको फ्री फंड बहुत ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए उनको तो कोई मसला ही नहीं है. जहाँ तक रह के ये 5 बैंक 6 बैंक जो हैं वो बीच में जो है वो बड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं और ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं. जिस तरफ मईशत जा रही है इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा लगता है और यही वजह है कि ये लोग ब्रांच पे ब्रांच खोलते जा रहे हैं इन दी होप के फ्यूचर इज़ बेटर. आइए एक लाइव कॉल से बात करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जनाब.
डॉक्टर साहब अल्ताफ बोल रहा हूँ सादकाबाद से। अल्ताफ साहब, वेलकम टू द शो फ्रॉम सादकाबाद। ये मैंने 2 स्टील के बारे में पूछना था कि उसके बारे में क्या है, ये इसको रखना चाहिए या बेचना चाहिए? साहब इसको रखें और आप हिम्मत पकड़ के बैठे। ये कंपनी साहब बंद पड़ी हुई थी और बहुत सारे बच्चे बेकार हो गए थे, लेकिन बैंकों ने मेहरबानी की, आप लोगों ने मेहरबानी की कि इसका राइट ख़रीदा सिर्फ 5.5 साढ़े 4 रुपये में, और माशाल्लाह आज वो शेयर जो है 10 रुपये प्लस पे है, आज भी 22 पैसे बढ़ा हुआ है। तो आप इसको एक कौमी जद्दोजहद समझ के इस पे हिस्सा लें कि हमें, हमारा सबसे बड़ा जिहाद क्या है? एक ही जिहाद है कि बच्चों को नौकरी देनी है, अच्छी तनख्वाह की नौकरी देनी है, सेफ़ इन्वायरमेंट में देनी है, अच्छे वर्किंग कंडीशन में देनी है। तो 2 स्टील को आज हम खड़ा कर रहे हैं सब मिलके। तो इससे अगर 100-200 बच्चों की नौकरी लग जाती है तो सोचिए कि आपके लिए कितनी खुशी का बायस है। अल्ताफ़ साहब, अल्ताफ़ साहब, ये पैसा ना आप लेके जाओगे दुनिया से, ना मैं जाऊंगा। जो अपने कौम के लिए आप कर देंगे वही अल्लाह आपको उसका सिला देगा, नमाज रोज़े के अलावा। तो जॉब क्रिएट करना, बच्चों की शादी करा देना, मेरी ज़िंदगी का तो यही मकसद रहा है। आप लोग भी इसी को पकड़ लो, बच्चों की शादी करा दो, बच्चों को नौकरी दिला दो। सैकड़ों बच्चों को लाख दिरहम खर्च करके, मैंने वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके गल्फ़ में जॉब दिलाई, और किसी कंपनी से कोई फेवर आज तक नहीं लिया, सवाए इसके कि इसको कहा कि अगर तुम इंडिया से ला रहे हो लोग तो हमारे मुल्क से भी लाओ, और 4-5 CV उनको पकड़ा देता था, भाई जो पसंद में आया ले आओ। तो ये काम आप भी करें जी, ये सोच के करें, दोस्त के रेट को ना देखें, ये सोचें कि दोस्त कल ये 200-400 बच्चों को नौकरी देगा, ये अहम तरीन मिशन है। उसके अलावा आपको ये गारंटी देता हूँ, जब आप अल्लाह के राह पे चलेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी को सामने रख के चलेंगे तो बरकत भी ज़रूर होगी। यही दोस्त देखिएगा आप 30-40 रुपये का होगा इंशाल्लाह, मेरी दुआ है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, अमानुल्लाह अर्ज़ कर रहा हूँ सर। अमानुल्लाह सर, पिछले दिनों 1-1.5 माह में 12-13 रुपए नीचे आ गए, इसका फीचर PIA बता दीजिएगा प्लीज जी। सुई सदन और PIA। सुई सदन आपने लिया और PIA लिया। PIA कितने पे लिया था? 1.5 महीने से सुई सदन नीचे आ रहा है काफी जी। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट ने गैस की कीमत जो है इंडस्ट्री को कम कर दी थी 33%। तो उससे लोगों की कैलकुलेशन ये है कि इसकी वजह से इसके जो प्रॉफिट में कमी आ जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने साथ ही साथ 17% रिटर्न ऑन इक्विटी की गारंटी भी दी है, जिसको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। जहाँ तक फाइनेंशियल प्रॉफिट का ताल्लुक़ है, इस कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको या नॉर्दर्न को। और लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जैसे जैसे गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, ये पूरे अपने लेवल के कारोबार कर सकेंगे। अभी तो आधा कारोबार करते हैं, CNG की बंदिश रहती है, इंडस्ट्री को काट देते हैं, लोगों को नहीं दे पाते हैं सर्दियों में। तो जब ये फुल फ्लेज काम करेंगे तो इनका फ्यूचर आगे चल के बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग शेयर ख़रीदते वक्त आज और कल की बात ना किया करें, ना सोचा करें, ना पिछले फाइनेंशियल पे इतना जोर दे। पिछले फाइनेंशियल को जो देखता है वो तो उसकी आंखें पीछे हैं, वो आगे देख ही नहीं रहा। हम लोग वो हैं इकोनॉमिस्ट, बैंकर टाइप के लोग, हम आगे देखते हैं, पीछे नहीं देखते। हम आगे वो चीज़ भी देखते हैं जो अभी है ही नहीं। मैंने कम से कम 1000 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं अपने दिल पे जोर दे के, प्रेशर लेके, जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी। अभी वो ज़मीन ख़रीदी जाएगी, बिल्डिंग बनेगी, फैक्ट्री बनेगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। उसके बेसिस पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर डिसबर्स कर दिए। जब वो बनेगी, चल जाएगी, चलने में भी बड़े मसले होते हैं, इसको कहते हैं प्री ऑपरेटिंग रिस्क। एक कंपनी थी जिसमें हम भी डूबे और सब बैंक डूब गए सऊदी अरब में, येनपेट उसका नाम था। सब चीज़ हो गया, जब उसको ऑन किया गया तो उसका जो बॉयलर और जो भी डोम था वो फट गया गर्मी से, क्योंकि सऊदी अरेबिया की गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि उसको कैलकुलेट नहीं कर पाए दुनिया भर के इंजीनियर्स। आज तक वो फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। तो कभी कभी ये भी होता है, लेकिन उसके बावजूद इसका मतलब नहीं कि तारिक खान कोई प्रोजेक्ट ही अप्रूव ना करता। तो फिर मैं बैंकर काहे का होता, मैं रीजनल क्रेडिट मैनेजर किस बात का होता, अगर मेरे दिल दिमाग में इतनी ताकत ही ना होती। हर चीज़ को मना करना बड़ा सा आसान है, 2-4 पॉइंट लिख के मना कर दें आप, मामला ख़त्म। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, मैं इम्तियाज़ बोल रहा हूँ कराची पे। इम्तियाज़ साहब, वेलकम शो साहब। मेरी एक जनरल क्वेरी है, ये जो बेसिकली ब्रोकर्स जो हैं ये आपको ट्रेड स्क्रीन इशू करते हैं, इसकी कोई मॉनिटरिंग होती है, कोई इसका ऑडिट होता है? क्योंकि आई फील के जो बेसिकली एंड ऑफ द डे हम प्रॉफिट देखते हैं, दूसरे दिन उसकी वैल्यू चेंज हुई होती है।
तो अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, वो जब ब्रोकर के पास जाते हैं वो कहते हैं नहीं ये ऑन फ्लोर जो है एडजस्टमेंट हुआ है, तो इसको हम किस तरह ऑथेंटिकेट कर सकते हैं? तो ये इसमें तो बहुत बड़ा एक, अगर आप सही तरह मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं तो इसमें तो बहुत बड़े फ्रॉड के चांसेस हैं। अगर इसकी कैलिब्रेशन या मॉनिटरिंग या व्हाटएवर, जो इट इज ऑल इन द हैंड्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। कुड यू प्लीज क्लेरिफाई? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी कोई देखिए, जहाँ तक हो सके SECP ने और कराची स्टॉक एक्सचेंज ने और जो 2 और इदारे हमारे इसके साथ मुंसलिक हैं, NLPPC और ये CDC, ये सारे इदारे हैं, वहाँ बेहतरीन ऑडिट का इंतज़ाम तो है, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। जहाँ तक प्रॉफिट का ताल्लुक़ है, जो आपके अकाउंट में नज़र आता है, उसमें जो एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा है वो ये है कि उस वक्त तो आपको प्रॉफिट आ गया, वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो बाद में कटता है, उससे भी कमी आती है। और दूसरी बात यह है, लोगों को आमतौर से अंदाज़ा नहीं होता कि जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो कितने किस्म के टैक्सेस आपके ऊपर लागू होते हैं और उनका कमीशन भी होता है। आमतौर से ये लोग झूठ बोलते हैं, कम कमीशन बताते हैं, लेकिन एक्चुअल कमीशन और चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इनका मकसद इसी वजह से ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ट्रेड कराया जाए और आपसे पैसे वो खींचें। मैं जो बात कहता हूँ उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर एक दफ़ा शेयर लेके उसको CDC में डाल दें, CDC में आपका अपना एक बॉक्स है, सेफ्टी बॉक्स है, वो आपके ID कार्ड से लिंक अप है, उसका कोई ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से नहीं रहता, कोई ताल्लुक स्टॉक ब्रोकर से नहीं रहता। आपके जैसे बैंक में लॉकर में आप कोई पैसा निकाल के रख देते हैं तो वो आपके कस्टडी में आ जाता है, वैसे ही हो जाता है वो। आप लोगों को मशवरा ये है कि जब बड़े पैमाने पे शेयर ख़रीद लें, ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व हो जाए, तो एक CDC का अकाउंट भी खोलें और वहाँ सारा ट्रांसफ़र कर दें। वहाँ पे बिल्कुल आप सेफ़ हो जाएंगे। ब्रोकर के पास कम से कम पैसा रखें, क्योंकि वो मिसयूज़ कर सकता है, और शेयर भी ना रखें उसके पास ज़्यादा, और बार बार ख़रीद फ़रोख्त ना करें, क्योंकि बहुत बड़ा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। ये आपको नहीं बताएगा ब्रोकर, क्योंकि वो उसको उससे कमाई होती है। तारिक खान इसलिए बोलता है कि तारिक खान आपसे एक पैसा की कमीशन नहीं लेता, ना आज तक लिया है ना लूँगा, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं झूठ बात बताऊँ किसी को। आइए क्लाइव कॉल से बात करेंगे। सर आवाज़ बड़ी ख़राब आ रही थी। नाज़रीन, आज की और जो ख़बरें हैं उसमें यह है कि चाइना ने कहा, चाइना नाज़रीन इस वक्त एक ऐसे मौके पे बैठा है, ये मुल्क बिल्कुल तबाह हो गया था, अंग्रेज़ इसको ख़त्म करके चले गए थे, नशा पिला पिला के। बड़े बनते हैं आजकल, वो बड़े मॉरलिस्ट बनते हैं। अफ्यूम पे पिलाने पे जब रोका एक बादशाह ने, तो अंग्रेज़ों ने उन पे उस पर जंग कर दी, तो एकदम फ़कीर तरीन मुल्क जो था आज इतना अमीर हो गया है कि 3000 बिलियन डॉलर के ऊपर बैठा हुआ रिज़र्व पे, जो कि उसने अमेरिका में रखा हुआ है, उसी में से निकाल के हमें 54 बिलियन दे दिया उसने। उस पर वो सूद चार्ज कर रहा है तकरीबन एवरेज 5.5%, जबकि बाकी जो पैसे रखे हुए हैं अमेरिका में और दूसरी जगह पे, उस पर 1/4% उसको मिलता है। तो चाइना तो बहुत खुश है कि आपने उससे पैसा ले लिया। अब आप उससे कोयले का बिजली घर बनाओ, रोड बनाओ, कुछ भी बनाओ, उसको क्या, उसको तो सूद मिलेगा, बेहतरीन सूद मिल रहा है। तो अभी उसने कहा कि जी और पैसे ले लो। 3 सड़कें और जो थी हमारी, जैसे बिसाम से कुसदार और इस तरह के इंपॉर्टेंट लिंक रोड्स हैं, उसने कहा ये भी बना लो हमारे पैसे से, कोई मसला नहीं है, वो तो देगा आपको। मैं एज ए बैंकर खुशी खुशी पैसे क्यों देता था? इसलिए कि कमाई होती थी। हम जैसी साइन करते थे, जैसी अकाउंट में उसके पैसा जाता था, हमारा मीटर ऑन हो जाता था। हम तो 1-1 मिनट के लिए लड़ते थे, 1 मिनट पहले बुक हो गया तो हमारा मीटर हमारा जल्दी ऑन हो जाए। तो चाइना का भी मीटर ऑन हो रहा है, वो 54 क्या, वो आपको उठा के 500 बिलियन भी दे सकता है अगर आप लेना चाहें तो। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, शहरियार बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। वेलकम टू शो सर, शहरियार साहब। सर, ये क्रिसेंट स्टील एंड अलाइड प्रोडक्ट का मैंने बात करनी थी। ये कंपनी कैसी, CSAP और मेहरान शुगर मिल। मेहरान शुगर मिल, ये जो क्रिसेंट स्टील है ये ठीक ठाक कंपनी है, इसको आप ज़रूर लें। तमाम स्टील की कंपनियां बहुत अच्छा काम कमा रही हैं। इसकी वजह यह है कि स्टील की कीमत दुनिया भर में 1/3 हो गई है, पाकिस्तान में कम नहीं की गई, इसलिए प्रॉफिट इनका इसी लिहाज से शूट अप कर गया है। तो देयर इज़ नो वे कि स्टील मिल और या सीमेंट कंपनी कैन लूज़ मनी इन पाकिस्तान, बिकॉज सीमेंट भी जो है पूरे दुनिया में 350 का बिकता है, यहाँ 600 का बिकता है, तो प्रॉफिट कैसे नहीं होगा। तो अगर आप इन कंपनीज़ के शेयर होल्डर हैं, मालिक हैं, आपके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, आप लोग खुश रहें। लेकिन आम आदमी को ये बहुत जुल्म कर रहे हैं।
जहाँ तक मेहरान शुगर का ताल्लुक़ है इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है। जनरल फीलिंग ये है कि जो शुगर मिल हैं और जो स्पिनिंग मिल्स हैं ये सारे पुराने ज़मींदार जागीरदार टाइप के लोगों के पास हैं। वो ज़हमत ही नहीं करते कि अपने शेयर होल्डर्स पे भी ध्यान दें। शेयर होल्डर्स को भी वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने हारियों को और फार्मर्स को करते हैं। तो ये अक्सर ये ज़्यादातर लोग नहीं देते। जहाँ तक प्रॉफिट का ताल्लुक़ है, पूरे दुनिया में चीनी इस वक्त 37 रुपये की है, जितना चाहें आप मंगा सकते हैं, लेकिन मंगाने पे पाबंदी सख्त लगी हुई है। सिर्फ TCP ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान मंगा सकता है इसको, और इसी प्लस उसके ऊपर ड्यूटी लगा दी गई है बहुत बड़ी 60-70%। तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये 20 करोड़ आवाम को ये शुगर मिल्स जिनकी तादाद 65 है और सारे मालिकान वो हैं जो सब पॉलिटिक्स में हैं और बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने सब्सिडी भी ले ली 33 रुपये की, और उसके बाद पता नहीं कितने रुपए की, 13 रुपये की, और उसके बाद 1 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट भी कर दिया। और यहाँ की कीमत जो उस ज़माने में 40 या 50 थी, उस 50 थी शायद, उसको बढ़ा के 80 कर दिया है। कोई बोलने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की कमेटी बनी, 6 महीने हो गए, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। हर दिन हर मिनट करोड़ों रुपए वो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जिनका काम है पिसना। आइए क्लाइव को से बात करें। वालेकुम अस्सलाम। सैयद आशिक हुसैन शाह हमदानी एडवोकेट कराची से बोल रहा हूँ। एडवोकेट साहब वेलकम सर, बड़ी खुशी होती है सर आप लोग जब फ़ोन करते हैं, कुछ शर्मिंदगी भी होने लगती है। हम तो आपसे मशवरा लेने जाते हैं, आप मुझसे मशवरा मांग रहे हैं। अल्लाह के फजल से काफ़ी फ़ायदा भी कमाया। अभी सुई साउदर्न गैस कंपनी के मैं शेयर ले रहा था, मैंने कहा पहले आपसे पूछ लूँ। एडवोकेट साहब मेरे नाम पे ले ले चले, आप कह रहे हैं आप मेरी इज्जत करते हैं, मुझसे फ़ायदा भी हुआ है। इंशाल्लाह कहीं नहीं जाएगा। नहीं, सुई साउदर्न कहाँ जाएगा? सुई साउदर्न आपको गैस नहीं दे पा रहा, आपको ये बात पता है, कॉमन सेंस की बात है। जब उसके पास कहीं से गैस आ जाएगा फुल, तो वो गैस देगा आपको, तो उसका कारोबार डबल होगा कि नहीं होगा? अभी तो 3 दिन देता है, 3 दिन नहीं देता है। आप पेट्रोल और नागे का याद करते रहते कब बंद होगा कब खुलेगा। माशाल्लाह आपको खुशखबरी ये सुनानी है, सुनाई मैंने आप लोगों को कि जंदरान नाम की कोई जगह है मरी एजेंसी में, वहाँ इतने बड़ी गैस की डिस्कवरी हुई है कि सुई में जो डिस्कवरी थी उससे भी बड़ी है ये। तो ये भी एक सुई गैस और नॉर्दर्न के लिए एक खुशखबरी है। जब इतना गैस मुल्क में हो जाएगा तो ये 100% कैपेसिटी पे काम करेंगी, तो इनका तो प्रॉफिट बढ़ना है साहब। एडवोकेट साहब आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आपको मैं क्या बताऊं, आप दूर का सोचना शुरू करें, करीब का ना देखें, दूर का ज़रा सा कॉमन सेंस लगाएं। इसका कारोबार तो बढ़ना है, बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी होगा। 17% गवर्नमेंट ने गारंटी की हुई है, 17% आपको इस वक्त पूरे दुनिया में कहीं प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये सुई साउदर्न लॉस भी करे तब भी 17% आपको तो बेनिफिट मिलेगा, तो डरने की कोई बात नहीं। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी तारिक साहब, मैं बाबर बोल रहा हूँ कराची से। बाबर साहब वेलकम शो सर। आपका शो बहुत जबरदस्त है तारिक साहब, हम बड़ा इससे फायदा उठाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच तारिक साहब। माय प्लेजर जी। अच्छा तारिक साहब, मैंने पता करना चाहिए लोड्स कंपनी के बारे में जो है ना सर, ये लोड्स अभी भी आई, आखिरी IPO आई है। बहुत कम IPOs आते हैं, जितने IPOs हमारे एक साल में आते हैं दूसरे मुल्कों में 1 महीने के अंदर आ जाते हैं। हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को जिनका काम मुनासिब चल रहा है, जो 10%, सिर्फ 10%, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे, हम लोग बहुत गरीब वो कफ़ायत करने वाले लोग हैं, सिर्फ हमें 10% अगर आप रिटर्न दे सकते हैं, आपके कारोबार में इतना दम है तो आप लोग लेकर आओ IPO, हम आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देंगे। कोई किसी IPO वाले को हमने बेइज्जत नहीं किया है। और माशाल्लाह जितने IPOs अभी रिसेंट टाइम में आए हैं, चाहे वो सिस्टम था, चाहे वो मोगल स्टील था, चाहे एवियन था, चाहे हैस्कॉल था, चाहे अमरेली स्टील था, चाहे शहरीर था, चाहे ये अभी हाईटेक आया और अब आखिरी लोड्स आए, सबको हमने इज़्ज़त दी। उन्होंने कहा हमें 10 रुपये दो, हमने कहा हम आपको 30 देते हैं, 40 देते हैं, रखें अपने पास, कारोबार को बढ़ाएं। तो लोड्स को भी हमने बड़ी इज़्ज़त दी जनाब, और माशाल्लाह ये इसका कारोबार बहुत अच्छा है साहब। आप ख़ुद कॉमन सेंस लगाएं, कितनी मोटरसाइकिल बन रही है इस मुल्क में और कितनी की ज़रूरत है, कितनी गाड़ियाँ बन रही हैं, कितने ट्रक बन रहे हैं, सबको साइलेंसर भी चाहिए, सबको रेडिएटर भी चाहिए। तो लोड्स का काम ख़राब कैसे हो जाएगा जनाब? कोई ब्रोकर, कोई बड़े बड़े सर वाला, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़ा बड़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट कुछ भी कहे, आप कहोगे छोड़ो यार तुम अपनी बातें, तो मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं सोच नहीं सकता, मैं बाबर हूँ, मेरे पास भी दिमाग है।
मैं तारिक खान की तरह आगे की देखता हूँ, पीछे की नहीं देखता हूँ। अभी सोचिए कि कितनी गाड़ी बन रही है, 20 साल बाद क्या हाल होगा इस मुल्क में। इंशाअल्लाह 20 साल बाद पाकिस्तान वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कार होगा। ये सारी सुजुकी और ये रेनॉल्ट यहाँ बनेगी और पूरे दुनिया में बिकेगी, क्योंकि इससे हमसे सस्ता कोई बना ही नहीं सकता। हम लोग मजबूत जिस्म के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, हमसे अच्छा कौन गाड़ी बनाएगा, कौन लोहा पीटेगा। तो चाहे चाइनीज़ जापानीज सब छोड़ देंगे गाड़ी वाड़ी बनाना, सब हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो घबराए नहीं जी, लोड्स लेके बैठ जाए आराम से। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, डायरेक्टर साहब हसनैन साहब बता रहे हैं कि 223 प्लस पे मार्केट खड़ी है, 46,912। ये कह रहे हैं ये हतमी फिगर नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें तब्दीली हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त क्लोज है जनाब, एंड वी आर नॉकिंग वंस अगेन 47। नाज़रीन, जो रोड के लिए जो चाइना रोड के लिए हमें पैसे मज़ीद दे रहा है, जिसकी वैल्यू है 1 ट्रिलियन रुपीज़, उसमें जो 107 बिलियन एज सॉफ्ट लोन फॉर 3 प्रोजेक्ट। अच्छा जी, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वालों ने बताया ये बात कि ये पैसे दे रहे हैं। और सॉफ्ट लोन जब कहा जाता है तो लोन ही होता है भाई, कर्ज़ा कर्ज़ा ही होता है। कर्ज़ा हंसना नहीं है ये जो मैं देता हूँ, ये कर्ज़ा है, कर्ज़े पे सूद होता है, सूद। और सॉफ्ट कहने का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आम तौर से अगर किसी और मुल्क को चाइना यही कर्ज़ा 6% पे देता है तो आपको 5.5% पे दे देता है, तो उसको कह देगा सॉफ्ट लोन, मगर लोन है। जनाब, एक रोड बनेगी इंशाअल्लाह इसी इन पैसों से, जो कि 280 किलोमीटर होगी, रायकोट टू थाकोट। और हमारे एक कुलीग जो उसी इलाके के बता रहे हैं कि नॉर्दर्न एरिया में है ये, इसकी कॉस्ट आएगी 8 बिलियन। 210 किलोमीटर ड्यूल कैरेज वे फ्रॉम यारिक टू जोब। जोब को तो मैं जानता हूँ, बहुत दफ़ा गया। यारिक समवेयर वेरी फार, आई थिंक अप होगा कहीं वज़ीरिस्तान में। और दूसरा जो तीसरा रोड है जनाब, जो कि 110 किलोमीटर का है, वो बिसामा टू कुजदार होगा। कुजदार आप जाते हैं, आपको बहुत बड़ा राउंड लगा के सुरियाब से आना पड़ता है टुवर्ड्स पंजगूर। अगर ये रोड बिसामा का बन जाएगा तो बहुत बड़ा शॉर्टकट हो जाएगा जनाब। तो दिस आर गुड डेवलपमेंट्स। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर रावलपिंडी से तारिक बोल रहा हूँ, क्या हाल है सर? ठीक है, वेलकम टू शो सर, तारिक साहब फ्रॉम रावलपिंडी। सर ये हबीब बैंक और नेशनल बैंक के बारे में मालूमात लेनी थी। जी, हबीब बैंक माशाल्लाह आजकल काफ़ी बेहतर कर रहा है और अच्छे लेवल पे आ गया है। हबीब बैंक UBL आर इनफैक्ट लीडिंग द पैक एट द मोमेंट। MCB थोड़ा स्लो डाउन हो गया है बिकॉज ऑफ हेवी वेट जो उसने उठा लिया है NIB के वजह से, उसमें थोड़ी स्लो डाउन नज़र आ रही है। लेकिन बैंक्स आर डूइंग वेरी वेल जनरली, और ये इसको आप ले लें और इसको रखें। इंशाल्लाह ये बैंक्स भी अच्छा कर रही हैं, करती रहेंगी, क्योंकि मईशत आपकी अच्छी कर रही है। बैंक्स आर ए रिफ्लेक्शन ऑफ द इकॉनमी, एंड अभी बैंकों में बड़ी गुंजाइश है कि अगर वो हमारे जैसी बैंकिंग करना शुरू करें, जैसा कि मैंने किया कि हम लोग दुकान जाके और छोटी छोटी कंपनियों के पास जाके पूछते थे कि भाई आपको पैसे चाहिए तो हमसे लें, क्या चाहिए, कौन से बैंक से आप ले रहे हैं, हम आपको उससे सस्ता देते हैं। तो उस तरह की अगर बैंकिंग करें, यहाँ छोटी छोटी दुकानों के पर बैंकर जाना शुरू कर दें और उनको हेल्प करना शुरू कर दें, तो वही दुकानें बड़ी हो जाएंगी, वही दुकानों में कारोबार हो जाएगा। और उनसे अगर ये 20% भी सूद मांगेंगे तो देने के लिए बिल्कुल खुशी खुशी तैयार होंगे, क्योंकि अभी वो जो आप क्रेडिट पे सामान लाते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, उस पर वो 40% तक देते हैं। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। अच्छा सर, ये मैंने कंटेनर PIBTL के बारे में आपसे पूछ रहा था, ये राइट से इशू कर रहे हैं, कैसे इसको सर लेना चाहिए? लेना चाहिए सर, ये आपके मुल्क में एक नहायत ही ज़रूरी चीज़ बन रही है जिसकी अशद ज़रूरत है। यहाँ इतनी बड़ी आबादी के लिए कोई कंटेनर वो बल्क पोर्ट नहीं है, बल्क या डर्टी कार्गो पोर्ट भी कहा जाता है इसको। ये वो होता है जो कंटेनर में नहीं आता, अदर देन कंटेनर आता है। कराची पोर्ट पे इसकी जगह बहुत छोटी सी है और बहुत ही इन्वायरमेंटली डैमेजिंग है,
तो ये पोर्ट कासिम पे बन रहा है जनाब, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इस पे देखिए जुल्म की इंतहा है कि सिंध में ये बन रहा है, सिंध में इतने लोगों को जॉब मिल रही है, बनते हुए ही मिल रही है, बनने के बाद और मिलेगी। सिंध गवर्नमेंट कहती है कि जी हमें दे दो इतना, पता नहीं बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीज़ टैक्स मांग रहे हैं उसके। ये जो एडिशनल पैसा आपसे मांगा जा रहा है वो टैक्स देने के लिए है जनाब, और कुछ नहीं है। और जितना आपसे मांगा जा रहा है उतने ही वो स्पॉन्सर भी दे रहे हैं, यानी स्पॉन्सर्स आर फुली सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट। तो आप ज़रूर इसको दें जी, आपका मुल्क बन रहा है, आपको खुशी होनी चाहिए, फ़ायदा भी आपको इंशाल्लाह होगा। मैंने इसकी प्रोजेक्शन 200 की हुई है और उसकी बुनियाद ये है कि यही इसी ग्रुप ने बहुत पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल निकाला था, बनाया था, तो वो 60-70 रुपये का था 2009 में, आज 360 का है। तो इसको भी मैं देखता हूँ इन ड्यू कोर्स, कितना वक्त लगेगा आई डोंट नो, मगर ये इंशाल्लाह ये भी बहुत तरक्की करेगा। आइए क्लाइव को से बात करें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, मैं अजीज बात कर रहा हूँ कराची से ही। कैसे हैं आप? अजीज साहब, वेलकम शो फ्रॉम कराची। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर जी। किस्म की आप हमें टिप्स देते हैं, इससे बड़ा फायदा होता है हम सबको। बहुत शुक्रिया। वी आर सो वेरी ग्रेटफुल। माय प्लेजर जी। अच्छा, कैंडली मैं इसमें जरा चेक करना चाह रहा था, आई ऑल्सो होल्ड सम अमाउंट ऑफ शेयर्स। जी जी, कौन से शेयर्स? तो एज एंड व्हेन उसको बंदा सेल करता है तो डेफिनेटली उसको कुछ टैक्सेस करते हैं। अच्छी। और हमें जो अपने एनुअल टैक्स रिटर्न पुट अप करने हैं एफपीआर को, जी जी, तो हाउ डू वी कैलकुलेट दोज कैपिटल गेन टैक्स या विद होल्डिंग टैक्सेस जो हमने दिए हैं, ताकि हम उधर डिक्लेयर कर सकें और ओवरऑल जो हमने सबमिट करवाए हैं उनमें से हम बंदा रिकवर कैसे कर सकता है? बहुत उम्दा पॉइंट आपने रेज किया है। ये आप ऑलरेडी कैपिटल गेन दे चुके हैं और उसके कैलकुलेशन का जो सिस्टम है वो आपको पता होना चाहिए कि रेट्स जो अभी चल रहे हैं डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे भी, 2-3 स्लॉट्स हैं उसी के हिसाब से वो कटता है। और आई थिंक देयर शुड बी अ वे आउट, कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए सिस्टम के अंदर जो ये एफबीआई ये स्टॉक वालों को चाहिए कि कोई आपको एक सालाना बुनियाद पे ये दे दें एक स्टेटमेंट कि इस कस्टमर से टोटल हमने इतना विथ होल्डिंग टैक्स लिया है, वो आप अपने रिटर्न में दिखा सकें। जैसा कि मेरे पास कुछ रेंट्स आते हैं, उस पर जो टेनेंट है वो खुद ही टैक्स काट लेता है, साल के आखिर में मुझे एक स्टेटमेंट दे देता है कि आपके बिहाफ पे हमने इतना पैसा जमा किया है, मेरे कंपनी के नाम पे वो पैसा जमा होता है, तो उतना ही टैक्स हमें कम देना पड़ता है कंसीडर। तो अभी अगर ये नहीं भी है तो एक रफ़ एस्टिमेट निकाला जा सकता है आपके ब्रोकर की मदद से कि आपने कितना टैक्स दिया और उसको आप उसकी डिडक्शन मांगें अपने टैक्स रिटर्न में। आई क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज की जो और बड़ी अहम बात है वो ये है कि बहुत ही अहम बात हुई है। मुझे यकीन नहीं आता, कभी कभी मैं सोचता हूँ शायद ये ख्वाब देख रहा हूँ। माशाल्लाह एक इतने ज़हीन और इतने दूरअंदेश जनरल साहब ने साउदर्न कमांड संभाला है कि उनकी जितनी तारीफ़ की जाए, मेरे ख्याल में आफ्टर राहील शरीफ इनका नाम आ जाएगा हिस्ट्री में। इन्होंने इंडिया को कहा कि क्यों लड़ते हो भाई, आओ दोस्ती कर लो, सीपेक में ज्वाइन कर लो, अपना दिल्ली का और कश्मीर का और नॉर्दर्न एरिया के सामान जो है कराची के ज़रिए भेजो, कुछदार के ज़रिए भेजो, लड़ के क्या मिलेगा, तुम तो लड़ नहीं सकते चाइना से ना हमसे, क्यों चीख चिल्ला कर रहे हो भाई, ज्वाइन कर लो। आई सल्यूट दिस जनरल, मेरा बस चले उनको मैं बड़े से बड़े तमगा दूँ जिन्होंने इतनी दूरदर्शी की बात की है। और चाइना की मीडिया इसको लेके बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ कर रही है और इंडिया से कह रही है कि प्लीज़ आप लोग रीजन में आ जाएं, ये छोड़ दें कश्मीर पे जुल्म, लेट सेटल द कश्मीर इशू। कश्मीर इशू इज़ ऑलरेडी सेटल्ड इशू। 2007 में जब आप जनरल मुशर्रफ से तय हो गया था सब कुछ, उसी बुनियाद पे कश्मीर तेरा ना मेरा, कश्मीर कश्मीरियों का, छोड़ दें उनको अपने हाल पे और अपनी फ़ौज 6 लाख फ़ौज हटाएं वहाँ से, जिसका बहुत बड़ा कॉस्ट आप पे कर रहे हो। पाकिस्तान भी अपनी फ़ौज हटा लेगा वहाँ से। कश्मीरीज़ विल टेक केयर ऑफ़ देमसेल्फ। हम जो पैसा अभी इतना खर्च कर रहे हैं उनके ऊपर वो पैसा उनको दे दें एज ए ग्रांट सालाना, आराम से कश्मीर चलेगा। कश्मीर पे कौन हमला करेगा, एक तरफ चाइना कौन करेगा, हम ही लोग तो हैं।
हम उसकी डिफेंस की गारंटी देते थे, एक्सटर्नल फौज रखने की उसको कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने इंटरनल पुलिस वगैरह के ज़रिए से। वैसे ही इतना पुरअमन जगह है पूरे पाकिस्तान में, कोई जन्नत इस वक्त है तो कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर। आप वहाँ चले जाएं, 1 करोड़ रुपये रोड के ऊपर रख दें, कोई नहीं उठाएगा। मोबाइल छीनना होना तो कोई आज तक उन्होंने सुना भी नहीं है। नहायत ही पढ़ी लिखी कौम। एक जगह पहुँचा, उन्होंने कहा जी यहाँ 98% तालीम है। मैंने कहा यार ये हो ही नहीं सकता, पाकिस्तान है ये। कहते हैं हुआ है, और वाकई पता चला कि ये पूरा जो साउदर्न बेल्ट उनका है, मीरपुर ख़ास से लेके भीमबर तक, उधर 98% तालीम है जनाब। कोई बदतमीज़ी की बात ही नहीं करता। इतने अच्छे लोग आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे दुनिया में लोग होते। इनको छोड़ दो, बेचारे बहुत अल्लाह रसूल मानने वाले, मज़ार मानने वाले। मज़ार में आप चले जाएं, आपको 1 पैसा खर्च करने नहीं देगा कोई। आप 2 हफ्ते रहो, 4 हफ्ते रहो, ऐसे ऐसे मज़ार वहाँ पे बैठे पड़े हुए। ये बड़ी बड़ी हॉल्स बने हुए हैं, तकिए लगा हुआ है, वहाँ पे प्लेट रखा हुआ है। आप जाओ, खाओ, रहो वहीं पे। किसी को पाकिस्तान में तकलीफ है, चला जाए आज़ाद कश्मीर। एक जगह है जहाँ मैं गया और मुझे इतनी पजीराई, इतनी इज्जत मिली, मैं हैरान हो गया। कहते हैं कि आप होटल का खर्चा क्यों करेंगे भाई, आप मेहमान हो, आओ यहाँ मज़ार में रहो, मेरे घर पे रहो। ये वो जगह है जहाँ बड़ी मार पिटाई होती है जनाब। निखियाल नाम है इसका सेक्टर। मेरे जाने के बाद ही वहाँ पे बमबारी हुई और बहुत सारे लोग शहीद हो गए। और जवाब में हम भी बमबारी करते हैं, उधर भी सब मुसलमान बैठे हुए हैं। इधर भी मारो मुसलमान, उधर भी मारो मुसलमान, क्या फ़ायदा हो रहा है इस्लाम का यहाँ पे। तो इसलिए ये जनरल को जितनी तारीफ़ की जाए कम है। इंडिया को चाहिए कि ख़त्म करे लड़ाई और आ जाए सीपेक में ज्वाइन कर ले, इसका फ़ायदा उठाए। सीपेक के रोड से माल चाइना भेजे, रशिया भेजे, अफ़गानिस्तान भेजे, इधर से ग्वादर के ज़रिए से पूरे मिडल ईस्ट में भेजे, और ये रेलवे लाइन्स और जितनी बंद थी सबको खोल दे। कसूर वाला रास्ता भी खोलो, उमरकोट वाला रोड बनाओ, ट्रेन और तेज़ चलाओ, ज़्यादा चलाओ, दिल्ली तक लेके जाओ, तो फिर मज़ा आएगा। लड़ के क्या मिल जाएगा जनाब, एटम बम मारोगे आप, मैं भी, हम भी मारेंगे, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर ये SNGP का मालूम करना था। SNGP जी, ये तो माशाल्लाह लॉन्ग टाइम के लिए लेके रखना चाहिए तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म का है जी। आप इसको लेके भूल जाएं और आप अल्लाह पे भरोसा करें, अपनी कौम पे और अपनी कंपनी पे। माशाल्लाह आप जिस शेयर के बारे में पूछ रहे हैं वो आज 2 रुपये 70 पैसे बढ़ा हुआ है। 5.6 मिलियन का काम हुआ, 78.28 का हो गया। ये 100 के ऊपर जाएगा जनाब, सुई सौदन भी जाएगा आस्ते आस्ते 100 के ऊपर। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें जी, आपकी कंपनी है। आप ये इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा एरिया आपने इसको दिया हुआ है कारोबार करने के लिए। गिलगित बिल्तिस्तान, चित्राल, KP, पूरा पंजाब, कितना बड़ा इलाका इसके पास है। तो ये इसको तो इसके पास गैस नहीं है तो बेच नहीं पाता। करीब गैस आना शुरू हुई है, ये जो LNG की शक्ल में। पाइपलाइन भी बिछ गया, इंशाल्लाह 1 साल में तैयार भी हो जाएगा। 1 साल भी नहीं, अगले साल ही किसी वक्त शुरू हो रहा है वो। तो तेज़ी से LNG जाएगा, वहाँ फिर गैस पे कन्वर्ट होगा और वहाँ पे गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। महंगा है ज़रूर इंपोर्टेड वाला, लेकिन है तो सही। लोग थोड़ा ज़्यादा पैसा देने के लिए भी तैयार हैं, मगर मिले तो सही गैस। आपको पता है कि नॉर्दर्न एरिया में लोग लकड़ी जलाते हैं, लोग LPG जलाते हैं। तो अगर ये गैस मिल जाए तो लोग क्यों नहीं गैस इस्तेमाल करेंगे। घर घर गैस पहुँचेगा इंशाल्लाह, और ये इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है जी। आई क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज के जो माशाल्लाह बड़ी खुशी हो रही देख के दोस्त स्टील को। ये सोच के अजीब सा लगता है कि ये कंपनी कल तक कुछ दिन पहले बंद थी, आज माशाल्लाह चल रही है। और इन्वायरमेंट वाले आजकल उसके पीछे पड़ गए। जो अच्छा काम करता है उसी के पीछे सब पड़ते हैं। जब दोस्त स्टील माशाल्लाह ये वॉल्यूम लीडर बना आज 11.7 मिलियन, 18 पैसा बढ़ के 1070 का हुआ। जो लोगों ने इसको लिया था उन्होंने बहुत सस्ते में लिया था, 8 रुपये का लिया था, आज 10 रुपये 70 का हो गया। तो 2 रुपये 70 पैसे तो ऑलरेडी आपकी कमाई हो गई। आइए नाज़रीन, अब मार्केट की क्लोजिंग पे नज़र डालते हैं। हसन साहब दिखाएं कितना इजाफा जी। 230 प्लस पे माशाल्लाह क्लोज़ हो गई, जो पहले बताया था उससे भी ज़्यादा है। 46,920 पे क्लोजिंग हो गई जनाब, बहुत मुबारक हो आप लोगों को। 30 इंडेक्स में भी इजाफा है हसन साहब,
160 का इजाफा है 30 में भी, 25,347 का लेवल, बहुत मुबारक। अब आइए ऑल शेयर को देखते हैं। uh, 180 का इजाफा है और माशाल्लाह 32,0929 पे पहुंचा जनाब। नाज़रीन, एक बात जाते जाते बताता चलूँ कि जब मैंने अमेरिकन मार्केट को देखना शुरू किया तो वो तकरीबन 4,000 की थी, वो 20,000 पे पहुंचने की बड़ी कोशिश कर रही है, यानी 5 गुना। जब मैंने पाकिस्तानी मार्केट पे नज़र डाली, जब मेरे पास कुछ हाथ में कैश आया, जब शादी वादी हो के बच्चों बहनों के बाद, तो उस वक्त ये 800 की मार्केट थी। आप लोग खुद कैलकुलेट कर लो कि 800 से 4,000 47,000 पे पहुंच गया, तो मैंने कितना गुना कमा लिया। या मेरे जैसे और लोगों ने जिन्होंने लॉन्ग टर्म पाकिस्तान का भला सोचा, अपने माँ की धरती का भला सोचा, तो उनको कितना फ़ायदा हो गया और मुल्क का भी कितना फ़ायदा हो गया। हमने कितनी जॉब्स क्रिएट करने में हेल्प कर दी। तो आप लोग इसको सोच के काम करें कि अमेरिका में लगाते तो 5 गुना होता है, यहाँ तो 50 से भी ज़्यादा गुना हो गया जनाब, और होते ही जा रहा है, इंशाल्लाह बढ़ेगा। ये मार्केट 50,000 की होगी, तारिक खान का वादा है जून से पहले या जून में, मैक्सिमम जून में हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर पैसे लगाएं। सिर्फ 25-30 जो जाली कंपनियों को चलाया जा रहा है उनसे बचना है आपको। 700-600 कंपनियों में आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि उन 30 के पीछे जाएं आप। लालच ना करें ज़्यादा, 10% पे कनात करें, 15% पे कनात करें, 25% पे कनात करें, खुश हो जाएं। 100% कमाने की तमन्ना ना करें। अभी ट्विटर पे एक बच्चे ने मुझे पूछा कि मेरे पास इतना पैसा, बताइए कि कौन सा शेयर लूँ कि 100 गुना हो जाए। मैंने कहा कोई मेरे पास ऐसा शेयर है ही नहीं। कहते आप इतने काबिल। मैंने कहा मैं कोई काबिल नहीं हूँ। नाज़रीन, इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।